हांगकांग में कहीं भी खड़े रहें, हर जगह फोटोजेनिक लगती है। मन करता है यहाँ तस्वीर खींचे या वहाँ, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ घुसने के बाद किसी को निकलने का मन नहीं करता। जी हाँ, अक्षरा, नैतिक, नक्श, नायरा अंदर गए, उनका मन ही नहीं कर रहा था बाहर निकलने का, क्योंकि वो जगह ही थी ऐसी फोटोजेनिक। उस जगह का नाम है ट्रिक आई म्यूजियम। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी टीम आ पहुंची है हांगकांग के ट्रिक आई म्यूजियम में। ये एक ऐसी जादुई जगह है जहां हर किसी को फोटो खिंचवाने का मन करेगा। कभी कोई गहरी खाई के ऊपर एक लकड़ी पर सवार दिखेगा, तो कभी कोई बड़े बड़े पंख लगाकर एंजल बन जाएगा। कहीं कोई खतरे में नजर आएगा तो किसी के पीछे भालू पड़ जाएगा। कोई कमरे के कोनों पर हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा, तो कोई हाइट में छोटा या बड़ा हो जाएगा। कोई बाइक पर सवार होकर रेस करने लगेगा। सब 3D है, जो भी पिक्चर्स आप खींचते हैं। फ्लोर पे भी सब पूरा पेंटिंग किया हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा है आप ड्रैगन के मुंह में जा रहे हैं। सामने से देखने में वैसा नहीं लग रहा। जब पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रिक आई म्यूजियम। सो दैट्स द ट्रिक। अच्छा है, नया कॉन्सेप्ट है। आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। आए हैं तो ऑफ कोर्स वी शुड क्लिक पिक्चर विद ईच वन ऑफ इट। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वी हैव बुद्धा जी इनसाइड, तो हमने बुद्धा जी हमें बहुत हर जगह मिल रहे हैं, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। नाइस प्लेस। जी हाँ, काम के साथ साथ थोड़ी सी एंजॉयमेंट भी हो रही है। आप देख सकते हैं क्या क्या हो नहीं रहा है यहाँ पर। और हम ट्रिक आई म्यूजियम में हैं, तो काफ़ी अच्छी मतलब ट्रिकी फोटोज़ खींच रहे हैं, जो आपको मतलब एक ऐसा दिखाने वाला है जैसे हम लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं, बट सिर्फ खड़े हो रहे हैं हम। ये जो 3D इन्होंने इमेजेस बनाई हैं, विच इज़ वेरी नाइस एंड समथिंग डिफरेंट फॉर अस आल्सो। यहाँ 3D इफेक्ट्स वाले बैकग्राउंड में फोटो खिंचवाने के लिए तो होड़ मच गई। एक तो समय की कमी और इतने सारे बैकग्राउंड। शूटिंग के लिए भी सीन करने थे और अपने खुद के लिए भी ढेर सारी तस्वीरें लेनी थी। अक्षरा, नैतिक, नक्श और नायरा तो यहाँ आते ही शुरू हो गए थे फोटो खिंचवाने, तो उनके साथ आई नन्ही सी ये परी भी अपनी फोटो खिंचवाने की जिद करने लग गई। निर्देशक भी चिल्लाते रह गए, लेकिन किसी को सुध नहीं थी। बहुत गुस्सा हो रहे हैं। एक तो हमें 20 मिनट के लिए जगह मिली है, उसके बाद हम उसमें भी मस्ती कर रहे हैं, बट नेवरदलेस एंडिंग अच्छी हुई। सबने फोटोग्राफ्स क्लिक की और अब हमने क्लिक करी, अब हम यूनिट वालों की क्लिक कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अभी मैंने आपके कैमरामैन के साथ भी वैसे फोटो क्लिक की है। सादिक, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। लाइक मुझे सारी चीजों की पिक्चर्स चाहिए, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। मुझे शॉर्ट में भी हम एक्साइटेड और वैसे भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि जो फोटोज हम निकल के आ रही है ना, तो लग रहा है कि जैसे कोई ओरिजिनल ही हम कोई वर्चुअल अलग ही दुनिया में आ गए हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। फोटो खिंचवाना हर किसी को अच्छा लगता है, और ऐसे जादुई बैकग्राउंड मिल जाए तो लोग और भी ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। हांगकांग की मजेदार जगह पर ढेर सारा मजा पाने के बाद ये पूरी टीम पहुंच गई पास के ही एक पिकनिक पॉइंट पर, और यहाँ भी सेल्फी का खुमार छाया रहा। हम आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जिसे यहाँ की सबसे ऊंची जगह बताया जा रहा है। विक्टोरिया पीक नाम है इसका, और नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अंग्रेज़ों ने इस पहाड़ी पर इस हिल स्टेशन को डेवलप किया जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। और आज ये बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है, और यहाँ पर ही अक्षरा, नैतिक, नायरा और नक्श ये सब अपनी कुल्फी जमाने आ गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉग कितना है, ठंड इतनी ज़्यादा है
कि हड्डियां भी कपकपा जाए, और ऐसी कपकपाती ठंड में ये यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। विक्टोरिया पॉइंट पर सीन तो था लुका छिपी का। अक्षरा, नायरा और नक्श यहाँ नैतिक को ढूंढ रहे थे, तो नैतिक उनसे छिपते छुपाते उनसे दूर हो रहे थे। लेकिन नैतिक के बिना भी इन्होंने अपने इस हांगकांग ट्रिप को मजेदार बनाने की पूरी कोशिश की थी, मगर ठंड के मारे सबका हाल बेहाल हो रहा था। हमारी कुल्फी जम रही है। बहुत ठंड है यहाँ पर आज, और शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और डायलॉग तो मतलब ऐसे निकल ही नहीं रहे मुंह से, और जैसे कहीं फोकस करे तो आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। अरे इतना हाँ, लिटरली लाइक इतनी विंड है कि हम हिल जाते हैं। सो यू नो ये गर्म पानी है, मैं वैसे पीना नहीं चाहती, बट मैंने इसलिए लिया ताकि मेरे हाथ एटलीस्ट गर्म रहे। पापा, वो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि पापा कहाँ गायब हो गए। हम उनके लिए स्पेशली यहाँ पर आए हैं, और वो है कि हमसे आंख में चोली खेल रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, कल्टी मार लेते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ तो है जो मुझे शक है उन पर। तो लेट्स सी, पता अभी चलता है कि बाद में पता चलेगा। भाई यार कुछ भी मत बोलो, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। हांगकांग का मौसम भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ हर दिन मौसम अपना मिजाज बदलता है, लेकिन बदलते मौसम के साथ तालमेल कैसे बिठाना यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं, और ये सब कुछ अक्षरा, नैतिक और उसके परिवार ने सीख लिया, वो भी बहुत जल्द। अब हम आ गए हैं हमारे सफर के आखिरी मोड़ पर। यह है हांगकांग का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना मंदिर, और इस मंदिर में आज उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बहुत सारे लैंप्स यहाँ पर लगे हैं, लोटस यानी कि कमल के आकार के, और जिसमें लाइट लगी हुई है। नीचे लोगों ने अपना नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने यहाँ मंदिर में डोनेशन किया और जिन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की, उन सबके नाम लिखे हुए हैं। तो ये उत्सव बड़े ही चाव से यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो हमारी भी एक इच्छा है कि हम जाने से पहले शुक्रिया अदा करें हांगकांग का, हांगकांग टूरिज्म बोर्ड का, और हांगकांग टूरिज्म बोर्ड के प्रतिनिधि हमारे साथ जो यहाँ पर हैं, माइकल, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे इस सफ़र को बहुत सुहाना बनाया। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब हम इजाज़त लेते हैं। हांगकांग फिर आने का मौका कब मिलेगा पता नहीं। कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ संदीप पंड्या, हांगकांग। सास, बहू और साजिश।